जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप एनटीएससी 2023 के बारे में जानना चाहते हैं। आप एनटीएससी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो या फिर हो सकता है वो छोटा बच्चा देख रहा हो जिसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, वो बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर चुका है। और बिल्कुल देखना चाहिए मेरे दोस्त, हर बच्चे को सपने देखने की आजादी है और खूब बड़े बड़े सपने देखो। सपने देखने के साथ साथ उनको कैसे अचीव करना है वो भी शुरुआत कर दो। ठीक है, यही समय है आपको सही शुरुआत करने का। तो ये वीडियो, ये एग्जाम आपको बहुत कुछ देने वाला है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक बात एनटीएससी 2023 के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई के साथ साथ स्कॉलरशिप दिलाने तक पूरी मदद करने वाला है। धन्यवाद देखने के लिए आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनटीएससी 2023 की आपको तैयारी कैसे करनी है पूरे एक साल तक, और साथ ही साथ अपने बोर्ड को कैसे मैनेज करना है आपको। एक छोटी सी बात, पहले क्या हुआ करता था कि केवल इस एग्जाम की तैयारी वो बच्चे कर पाते थे जिनके पास पैसा होता था, वो कोटा पहुंच पाते थे, वो किसी अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले पाते थे, या फिर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो उनके स्कूल वाले इस एग्जाम के बारे में बताते थे। लेकिन पिछले एक साल से ऐसा नहीं है। एक दो सालों से चीजें अब ऑनलाइन होनी शुरू हुई है। बच्चों को पता लगने लगा कि वो ये एनटीएससी एग्जाम नामक भी एक एग्जाम होता है जिसको हम क्लास 10th में दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि चीजें यूट्यूब के थ्रू आपको पता लग रही होंगी। तो आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम क्या है, कैसे देना है। सबसे पहली चीज कि भैया ये एनटीएससी एग्जाम है क्या, व्हाट इज एनटीएससी एग्जाम। एनटीएससी एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसमें हमारे देश के होनहार बच्चों को ढूंढा जाता है। पहले क्या हुआ करता था, केवल सेलेक्टेड बच्चे जो कोटा पहुंचते थे वही जाके एनटीएससी स्कॉलरशिप भी जीतते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। गांव के वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गांव के वो बच्चे जो छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और वो भी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अगर वो होनहार हैं तो। ठीक है, तो एनटीएससी जो है वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। नेशनल लेवल पर आपका टैलेंट सर्च किया जाता है जिसमें आपके दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज 1 होता है, दूसरा स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 में एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे। स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। हर स्टेट अपना एनटीएससी एग्जाम करवाता है स्टेज 1 का। इसमें नेशनल लेवल का कोई एनरोलमेंट नहीं है, ये स्टेट लेवल पर होता है। पहला स्टेज आसान होता है, दूसरा स्टेज टफ होता है इस हवाले से। इसके अलावा हर स्टेट की अपना एक कोटा होता है। जैसे यूपी में लगभग 1400 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, दिल्ली में लगभग मेरे को अभी जस्ट याद नहीं है लेकिन मैं आपको पूरा डाटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एमपी में लगभग 700-800 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह बंगाल में 600-700 क्वालिफाई करते हैं। हर स्टेट का अपना कोटा होता है। स्टेज 1 में मिलाकर लगभग 8000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं लाखों बच्चों में से। उसके बाद स्टेज 2 में आप बैठते हो। स्टेज 2 में जब आप क्वालिफाई करते हो तब उन 2000 बच्चों की आपकी लिस्ट बनती है, टॉप 2000 बच्चों की। उन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। एक और बात यहां पर कि स्कॉलरशिप के लिए आपको इस एग्जाम को नहीं देना है, आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है सीखने के लिए। आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, पढ़ाई कैसे की जाती है, चीजों को सीखा कैसे जाता है, किताबें कैसे पढ़ी जाती है। अगर ये सोच के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंसिस्टेंट एक साल मेहनत करते हैं, तो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। पहले ही मैं बता दे रहा हूं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम का फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अच्छा, आगे ये भी बताने वाला हूं, क्या क्या बताने वाला हूं आपको ये भी बता दूं। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बाद पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है, उसके बाद स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलने वाली है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बोर्ड मैनेज करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट कैसे कर पाओगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया कि एनटीएससी एग्जाम क्या है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हर स्टेट अपनी वेबसाइट बना रखी है, एससीईआरटी, और उसके बाद अपने स्टेट का नाम सर्च करेंगे, आपको गूगल पे सारी चीजें मिल जाएंगी। हर स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब आने लगे हैं, ऑफलाइन कम हो गया है, ऑनलाइन चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके बाद आपको मैं गूगल सीट लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपके हर स्टेट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो एनटीएससी की है स्टेज 1 की, वो दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डेट्स क्या है, कब कब एग्जाम होते हैं। नवंबर 2022 में आपका फॉर्म आ जाएगा इस साल का, जो बच्चे क्लास 10th में होने वाले हैं इस साल, अगले साल। ठीक है, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आएगा। दिसंबर 2022 में आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है।
इस बार कोरोना के कारण जनवरी में या फरवरी में एग्जाम होने वाला था, ठीक है, वो होने वाला है। इसके बाद आपको स्टेज 2 में अपीयर होना है मई 2023 में, जनवरी फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ये ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आपको भरना है और पेपर ऑफलाइन देना है। अभी तक तो यही प्रोसेस चल रहा है, आगे क्या होता है आगे मैं आपको बता दूंगा। इस एग्जाम में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं? इस एग्जाम में वो बच्चे जो क्लास 9 को 55 या 60% के अप्रॉक्स पास कर पाते हैं, वो सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आप इस एग्जाम को अपने लाइफ में सिर्फ एक बार दे सकते हो, वो क्लास 10th में केवल दे सकते हो। तो क्लास 10th में आपको एक ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम मिल रहा है जिससे आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। साथ ही साथ आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। दोनों ही एग्जाम में, स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जाम में दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पहले स्टेज 1 की मैं बात बता दूं आपको, मैट और सेट। मैट क्या है भैया, सेट क्या है? मैट है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 100 सवाल आते हैं। वो 120 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 100 सवाल, 2 घंटे का पेपर, जिसमें आपसे पूछा जाता है वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और बेसिक मैथ। क्लियर है? इसके अलावा सेट क्या होता है? स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, सॉरी, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट में भी आपके 100 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे आपको मिलते हैं। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, दैट इज साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है। साइंस आपका 40 मार्क्स का आता है, 40 क्वेश्चन, सोशल साइंस आपका आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथ आता है आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। सिलेबस की बात करूं तो ये होता है 9th प्लस 10th का साइंस, ये होता है 9th प्लस 10th का सोशल साइंस, ये होता है 9th प्लस 10th का मैथमेटिक्स। इसके अलावा कोई भी चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है। रीजनिंग आपका कंप्लीट, आपका वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और बेसिक मैथ। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं और स्टेज 2 में जब पहुंचते हैं, तो स्टेज 2 में भी सेम यही पैटर्न होता है। पहला पेपर मैथ का आप देंगे 2 घंटे का, फिर गैप मिलेगा 2 घंटे का, थोड़ा ब्रेक होगा, फिर 2 घंटे का आप सेट का पेपर देंगे। क्लियर? चलिए एक एक करके सारी बातें समझिए। अब अगर आप टोटल पेपर देख पा रहे होंगे तो टोटल पेपर जो है वो 200 नंबर का हो रहा है। अब 200 में से कौन से बच्चे क्वालिफाई करते हैं, कौन से बच्चे उस टॉप 8000 में हर स्टेट से निकल कर आते हैं, उनके लिए आपको कुछ मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं जनरल, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं उन्हें मैं अगर बताना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो आपको 170 से 180 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर पा रहे होगे। ओबीसी के लिए 145 से 160 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 145 से 160 के आसपास, एससी एसटी के लिए 125 से 140 के आसपास और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए 110 से 125 के आसपास। मतलब 200 में से आपको इतना स्कोर करना होगा और ये स्कोर अचीवेबल होते हैं। मैथ प्लस सेट मिला के आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। एक बात मैंने यहां नहीं बताई, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगली बात कि इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इसमें आपको कभी भी माइंड में ये नहीं डालना है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम दे रहे हो। स्कॉलरशिप आपके लिए एक साइड का पार्ट है, जो आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस एग्जाम की अगर आप 1 साल तैयारी करते हो तो उससे बड़ी स्कॉलरशिप आप जीत रहे होगे, वो है आप लर्निंग। ठीक है, लर्निंग आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला आपको मैं स्कॉलरशिप बता दूं कि अगर आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो उस साल आपको 1250 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा, मतलब 1 महीने में 1250, 2 महीने में 2500। इसी तरह आपको पूरे 1 साल में 11th में आपको 15,000 रुपए मिलेंगे और 12th में आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। मतलब 11th 12th में आपको टोटल मिलाकर 30,000 रुपए मिल रहे होंगे और 2,000 रुपए पर मंथ आपको ग्रेजुएशन में मिल रहे होंगे। मतलब अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं, 4 ईयर, तो 24 चौका 96, ठीक है, 96,000 रुपए आपको 4 साल के ग्रेजुएशन में, 30,000 यहां से, तो मतलब आप समझ लीजिए 1,26,000 रुपए आपको अप्रॉक्स मिल रहा होगा पूरे आपकी पढ़ाई में। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब भी आपको पैसा मिलेगा उतने ही, 2,000 रुपए पर मंथ। अब फाइनली आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए पहले क्या होता था, ऑलरेडी बताया है,
पहले बच्चे कोटा जाते थे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लेते थे, लाख लाख 1.5 लाख रुपया लगाते थे और तैयारी करते थे। अब क्या है, अब आपके पास चीजें अवेलेबल है, सस्ते दामों पर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं किताबें खरीद कर। अगर आप पूरा मौका देते हैं अपने आप को 1 साल तैयारी करने का, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं। इसके लिए आप कोई एक ऑनलाइन पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब से किसी से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। YouTube क्लासेस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। फ्री क्लासेस ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है 2022 वाले बैच बच्चों के लिए, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका आप यूज कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आप किताबों का यूज कर सकते हैं। अगर आप किताबें मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल का आपको प्लानर क्या रखना है। इस साल का प्लानर ये रखना है कि अगर आप मार्च से स्टार्ट कर रहे हो, जो भी बच्चा जहां से भी स्टार्ट कर रहा होगा, उसकी कोशिश ये रहेगी कि मार्च से स्टार्ट करके पूरा सिलेबस सितंबर तक फिनिश करने की। अगर आप सितंबर तक अपना सिलेबस फिनिश कर लेते हो तो आपको ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना जो है वो मिल जाता है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट के लिए। बहुत अच्छी बात है, ये रिवीजन प्लस मॉक के लिए ये मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका बीच में बोर्ड आएगा टर्म 1, वो भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। तो इसके बारे में डिटेल स्ट्रेटजी फिर आएगी कि भैया इस महीने में क्या, मैट कब, सेट कब, कौन सा कब, 9th का कब, 10th का कब, उसके बारे में अलग अलग सेशंस हुआ करते हैं। तो आप अभी चैनल पर नए नए जुड़े हो तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलेंगी, आप कनेक्टेड रहो बस, ठीक है। ये पूरा प्लानिंग आपको रखना है इस साल प्रिपरेशन के लिए। बोर्ड की बात करूं तो मैं आप सितंबर तक आप अपनी पूरी प्रिपरेशन खत्म कर चुके होंगे, तो मतलब आप नवंबर में बोर्ड आराम से दे सकते हो विदाउट एनी कठिनाई। क्लियर है। आगे क्या आपको इस साल नहीं करना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपटीशन मेहनत करवाएगा आपसे, आपको कंसिस्टेंट बनाएगा, बनना भी है। क्या आपको नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया से जरूर बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, यूट्यूब पर कॉमेडी सारी चीजें देखना, मतलब ज्यादा देखना। थोड़े बहुत चीजें चलती हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतनी अच्छी चीज रहेगी। इसके अलावा आप वेब सीरीज, मूवीज, कंटेंट या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको लत दिला दे रही है, उसमें आपकी आदत बढ़ गई है दिन रात उसको देखने की, तो उनसे आप जितना बचेंगे उतना ही आप बेहतर रहेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग कम खेलिए कभी कभार, ऑनलाइन गेमिंग की भी आदत मत रखिए। साथ ही साथ ये जो छोटे बच्चे थोड़ी थोड़ी रिलेशनशिप वाली चीजों के पीछे भागने लगे हैं, उनसे भी बचने की कोशिश करिए। और जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको सुधार के रखिए। लेट तक सोना, रात तक जागना, उसके बाद सुबह बहुत लेट उठना, उसके बाद नहाना नहीं, उसके बाद समय से पढ़ाई नहीं करना, इस तरह की चीजों से जरूर बचिए। एक हैबिट, अच्छी आदत डालिए और अपना पूरा टाइम टेबल बनाकर पूरे 1 साल तक वर्क करिए, ठीक है। तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आप इस एग्जाम से स्कॉलरशिप जीत पाएंगे। फाइनल लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, दैट इज रैंकर्स NTSC 2023। इस पर हम मटेरियल, कंटेंट, क्लासेस, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे जो भी हैं सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना और सर्च करना रैंकर्स NTSC 2023, क्योंकि आपके लिए यही वाला है। जो इसके पहले था वो पिछले साल के बच्चों के लिए था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड है और जो भी बच्चे अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तब एक गूगल फॉर्म नीचे दे रहा हूं जिसमें मैं आपकी डिटेल लूंगा, नाम, पता, स्टेट, उसके बाद बोर्ड, आपका एम, आपका गोल, आपकी हैबिट, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, आप कैसे पढ़ाई करना चाहते हो, कैसे NTSC की तैयारी करना चाहते हो, पेड प्लेटफॉर्म पर या फ्री प्लेटफॉर्म पर। अगर आप डिटेल देना चाहते हो तो जरूर देना, ताकि मैं जिसकी मदद कर सकूं, जिसको मैं मेंटरिंग कर सकूं, उसे हेल्प हो जाए। एक लास्ट डाउट कि भैया इस चैनल पर क्या होगा, इस चैनल पर जो चीजें होंगी वो होती रहेंगी, आपको दिखाई देंगी, आप बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको NTSC 2023 के बारे में हर एक डिटेल दूं। इसके अलावा अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपने लाइफ का एम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
आप भविष्य तक इस वीडियो को ध्यान में रखने वाले हैं, क्योंकि आप साल भर ये तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि यही वीडियो आपको एक नई एनर्जी, एक नया मोटिवेशन दिया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्लास 10th में। तो बस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।